नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। देखिए, आपको बता दें, इस समय जो देश का सबसे बड़ा महापर्व है लोकतंत्र का, लोकसभा इलेक्शन जो प्रारंभ हो चुके हैं 19 अप्रैल से, यानी कल से। और बात गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। देखिए, हमारे साथ कुछ प्रबुद्धजन में मौजूद है, बातचीत करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। जानते हैं कि मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता है, क्या अपील करना चाहेंगे? अभी हम सबसे पहले बातचीत करेंगे ठाकुर नरेश राणा जी से, जो मेरठ से स्पेशली यहाँ आए हैं आज। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10 न्यूज़ में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मतदान प्रतिशत बहुत कम होता है, देखा जाता है, क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? मैं आपके धन्यवाद के साथ साथ जनता को अपनी तरफ से ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि जिन लोगों के मन में ये नहीं है कि हम मतदान करें या ना करें, याद करें कैप्टन अभिनव को, याद करें उस रूस और यूक्रेन के युद्ध को, याद करें पुलवामा की उस घटना को, एयर स्ट्राइक को, कि पाकिस्तान की सेना हमारे देश में आके सिर काट के ले जाती थी और इस देश की सरकार उसे लव लेटर लिखती थी कि भाई इस बार काट दिया, अगली बार मत काटना। भाइयों, मतदान की वो ताकत है कि जिस मतदान के कारण हम 500 वर्षों से जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का, यदि हमारा मतदान सही जगह नहीं हुआ होता तो भगवान श्री राम का मंदिर भारत में कभी नहीं बनता। और यदि अभी भी हम लोग मतदान नहीं करेंगे या गलत करेंगे तो जो अभी तक पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आपके विपक्ष में जो लोग हैं वो इस तैयारी के साथ हैं, उसे 1 साल में समाप्त कर देंगे और आप अगले 50 साल पीछे चले जाएंगे। मतदान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा पति खरबपति हो सकते हैं, लेकिन उस धन के माध्यम से ना हम मंदिर बना सकते थे, ना हम एयर स्ट्राइक कर सकते थे, ना पाकिस्तान हमें कैप्टन अभिनव को देता। और रूस यूक्रेन में के युद्ध में जिस तरीके से, जिस सम्मान के साथ भारतीयों को वापस लौटाया गया, भारतीयों को सम्मान दिया गया, वो इस मतदान की ही ताकत है। तो मतदान हमें अवश्य करना चाहिए और हमें भारतीय जनता पार्टी को ही मतदान करना चाहिए। यही राष्ट्र हित में है, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो मेरा यही कहना है। अब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ जो ग्रेटर नोएडा की समाज सेवी हैं जानी मानी ज्योति सिंह मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहूँगी, ये एक यज्ञ हो रहा है, आहुति हमें देना है, हर किसी को आहुति उसमें देनी है। युग परिवर्तन सच में हो रहा है। मैंने सुना था 10 साल पहले कि युग परिवर्तन होगा, आज मैं देख रही हूँ वाकई युग परिवर्तन हो रहा है। सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। 10 न्यूज़ के माध्यम से मैं जन जन को ये बताऊँगी कि आप लोग इस यज्ञ में एक आहुति अपना भी डालें, एक आहुति जरूर दें। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? नाम बता दीजिए। मैं प्रोफेसर BS रावत, अधिवक्ता। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और एक फेज़ का चुनाव संपन्न हो चुका है भारत में, अन्य फेज़ों के चुनाव होने वाले हैं और लगातार ये चुनाव होता रहेगा। और चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है लोकतंत्र में जहाँ जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाता है और वो प्रतिनिधि सरकार बनाता है और सरकार के माध्यम से जो चुनता है उसको सुविधा मुहैया कराता है। उसकी जवाबदेही होती है कि उस नागरिक को जिन्होंने चुनकर भेजा है उनके समस्त अधिकारों को की रक्षा हो और उनकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हो। इसलिए सरकार को चुना जाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि लोग सरकार को नहीं चुनेंगे, मत का प्रयोग नहीं करेंगे, तो गलत व्यक्ति निर्वाचित हो जाएंगे और गलत व्यक्ति निर्वाचित हो गए तो हम एक ऐसी सरकार के अधीन आ जाएंगे जिसमें हमारा योगदान नहीं था और हमें उसके पास लोकतंत्र भविष्य को निर्माण करने की एक परिपाटी है। लोकतंत्र में स्वयं मतदाता जिम्मेदार होता है कि वो भविष्य में कैसा जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 226 में वैश्विक मताधिकार का अधिकार दिया गया। जब 21 वर्ष के आयु के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार था, 1989 में 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आयु को घटा दिया गया और 18 वर्ष कर दी गई। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि हमारे भारतवर्ष में जो लोकतंत्र में 100% मतदान होना चाहिए, वहाँ पर हमारा 50 और 60% मतदान होता है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं बताना चाहता हूँ, पहले मैं चंद लाइन लोकतंत्र के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मत है लोकतंत्र की शान, मत है लोकतंत्र की शान,
इसीलिए लोकतंत्र है दुनिया की व्यवस्थाओं में सबसे महान। शासन की बहुत सी व्यवस्था वाकई है, सर। इसीलिए दुनिया में ये महान है, किया जाता है। आओ दुनिया में एक नई पहचान बनाएंगे। मेरे दोस्त युवाओं से कहना चाहता हूँ, आओ दुनिया में एक नई पहचान बनाए, आओ मिलके दुनिया में एक नई पहचान बनाए। 100% अब की बार मतदान करके दिखाएं, Definitely, 100% अब की बार मतदान करके दिखाएं। आपको भविष्य का सर आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? सबसे पहले तो न्यूज़ 10 चैनल को धन्यवाद कि उन्होंने एक इतना अच्छा विषय लिया है। मेरा मानना है कि मतदान प्रत्येक नागरिक का धर्म है, वो अपने घरों से निकलें और मतदान करें कि आपका प्रत्येक वोट एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की दिशा में भूमिका निभाएगा और विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। आप मतदान किसी भी राजनीतिक दल को दें, लेकिन आप मतदान ज़रूर दें और आप मतदान देश के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में सोचकर दें। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए मतदान करें। यही मेरी सबसे अपील है। थैंक यू। और अपनी भूमिका, अपने कर्तव्य को समझें। बड़ा दुखद है जब पढ़े लिखे लोग मतदान के लिए आगे नहीं आते और तो उनकी, मुझे लगता है, शिक्षा और जागरूकता में कोई संबंध दिखाई नहीं देता। शिक्षित होना ठीक है, एक बात है, लेकिन जागरूक नहीं है। तो मेरा मानना है कि शिक्षित व्यक्ति को भी जागरूक बनना है, मतदान करना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मतदान करना है।